दोस्तों थंबनेल देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं अजय देवगन सर की। दोस्तों अजय देवगन पर हमारे बैक टू बैक 2 वीडियो आने वाले हैं, जहां पहला वीडियो होगा अजय देवगन द बिगिनिंग, जहां पर हम उनके इनिशियल लाइफ की चर्चा करेंगे, और दूसरा जो वीडियो होगा अजय देवगन द कंक्लूजन, जहां पर हम उनके पूरे जो अभी का अर्ली 2000 से लेकर अभी 2024 तक जो फिल्में आई उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे अपने सत्यविजय भाई से और उनसे पूछेंगे कि आपको अजय देवगन कैसे लगते हैं। तो सत्यविजय भाई, आपको अजय देवगन कैसे लगते हैं? मुझे तो मतलब बहुत पसंद है अजय देवगन। मेरे मतलब फेवरेट एक्टर मैं अगर काउंट करूं तो कोई वो नहीं है। सत्यविजय भाई का हेयर स्टाइल भी अजय देवगन से कॉपीड है। अरे वो तो मतलब मेरे गांव में एक बंदा था, सच में, जब हम लोग छोटे थे क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे, उसके बाल बिल्कुल अजय देवगन के जैसे ही थे। मतलब जो एकदम ऐसे माथे पे, आधे माथे पे जो घूम के आते हैं ना बाल, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही थे। और हम लोग उनको मतलब अजय देवगन ही बोलते थे। वो बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलते थे। हर जगह का यही सीन है। दोस्त था शिव सागर, मेरा एक दोस्त था शिव सागर, उसकी कद काठी बनावट सब कुछ अजय देवगन की तरह था, बाल भी अजय देवगन की तरह। इनफैक्ट अगर आप घूमोगे कहीं पर भी जाओगे तो आपको अजय देवगन तो थोक के भाव में मिलेंगे। अजय देवगन तो बहुत अपने यहाँ भी हर गली में अजय देवगन उस समय, आज से करीब 8-10 साल पहले, वो पुराने 10-15 साल पहले पुराने वाला अजय देवगन सबको दिख जाते थे। वैसा हेयर स्टाइल हर कोई रखता था, बहुत लोग। इवन हम लोगों ने भी ट्राई किया था, लेकिन स्कूल की मजबूरी के चलते बाल कटवाने पड़ते थे, तो हम लोगों ने भी ट्राई किया था अजय देवगन बनने का। तो अजय देवगन का हेयर स्टाइल सब दीवाने। अजय देवगन का इम्पैक्ट मतलब इतना ज़्यादा है कि जो 90s में अजय देवगन की स्टाइल थी, चलने की स्टाइल, जो हल्की सी गर्दन को टेढ़ी करने वाली स्टाइल, मतलब वो आज भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। सोचो, अजय देवगन उससे आगे बढ़ गए हैं इतने, लेकिन आज भी अजय देवगन मतलब वो 90s वाला। अजय देवगन ऐसा लगता है जैसे कि हमारे बीच से उठ के आए। हाँ। तो ये चीज लोगों को बड़ा रिलेट करते हैं। अजय देवगन हो गए, मिथुन हो गए, सनी देओल हो गए, उनको लोग मतलब रूरल क्षेत्र में जितना भी गांव देहात में आप जाओगे, बहुत ज्यादा फाइन फॉलोइंग इनकी। अजय देवगन की तो बड़ी फैन नानी के वहाँ जब मैं जाते थे, ठीक है, तो वहाँ पर वो VCD आती थी, वो कैसेट वगैरह लानी होती, तो ये होता था, भैया अजय देवगन की लाना, सनी देओल की लाना। ये क्या चलती थी, जान, इतिहास, एक्शन हीरो थे उस टाइम पे। तो एक्शन फिल्में लोग ज़्यादा देखते थे गांव वगैरह में, हम लोग खुद बहुत ज़्यादा देखते थे। और अजय देवगन की तो स्टाइल ही अलग, वो जैकेट वैकेट पहन के जब बाल ऐसे करके आते थे। वो जान मूवी में देखो, मतलब क्या खतरनाक स्टाइल है अजय देवगन की। जान में एक और फिल्म आई थी ना, हकीकत में देखिए स्टाइल। हाँ, हकीकत है। एक इतिहास भी अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी बड़ी पसंद आई थी, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पे शायद उतनी चल नहीं पाई थी इतिहास, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी। डेब्यू देखिए ना, डेब्यू देखिए, 2 बाइक में सवार होके आना, क्या डेब्यू था। उससे अच्छी एंट्री तो मुझे लगता है आज तक किसी की नहीं हुई होगी। जितनी अच्छी अजय देवगन की एंट्री थी, उतनी उसी अजय देवगन की एंट्री आज तक हम लोग को याद है, वरना आप याद करिए, हमें सलमान खान की एंट्री नहीं याद है, सनी देओल की नहीं याद है। सनी देओल की चलो घोड़े वाली याद आ गई तो आ गई, वो भी इतना कोई फेमस तो है नहीं। वो अजय देवगन की एंट्री मतलब एंट्री आइकॉनिक है, उसके सामने तो सब फेल है, यादगार था। अब अजय देवगन की एंट्री इसलिए भी अच्छी थी कि अब उनके जो फादर हैं वो एक्शन डायरेक्टर हैं, तो वो अब अपने बेटे को लॉन्च किया उनने, तो इतनी एंट्री तो बनती भी है। सही बात है। और अजय देवगन का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उस टाइम पे, तो उसमें उन्होंने बताया था कि मतलब उस टाइम पे VFX वगैरह तो वैसे ही चलते नहीं थे, तो वो रियल स्टंट था। मतलब रियल में वो 2 बाइक के ऊपर ऐसे बैलेंस करके खड़े हुए थे। हाँ, तो कितनी वाला तो रियल था, लेकिन घोड़े वाला रियल टेक शॉट है वो सिंगल टेक शॉट है, वो कहते हैं सिंगल टेक शॉट है वो। हाँ, नहीं, घोड़े वाला तो रियल हो ही नहीं सकता। घोड़ा ऐसे जंप करता है, आदमी बैलेंस नहीं बना पाएगा। लेकिन वो सिंगिज किंग वाला बोल रहे हैं ना, वो तो ये होगा, लेकिन ये जो फूल और कांटे वाला बता रहे थे कि सिंगल टेक शॉट है, जबरदस्त। मतलब वो तो रियल है, वो हो सकता है। और अजय देवगन की तो मतलब स्टाइल ही एकदम अलग, फिर गाने वाने के स्टाइल हो, या दिलवाले में वो रवीना टंडन को मारने की धमकी देके वो कुमार सानू का आवाज उन पे इस तरह से बैठ गया था कि लगता था कि अजय देवगन ही गा रहे हैं, है ना। अजय देवगन आशिक आवारा, जो अजय देवगन का जो लुक था वो आम इंसान के जैसा था। मतलब लोग उनसे ऐसा इसलिए ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे, वो नॉर्मली इंसानों के जैसा लुक था उनका, नॉर्मल जो लोग होते हैं वैसे ही लग रहा था पूरा। अजय देवगन का एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, मतलब उसको कभी भी सुनो तो माहौल बना देता है। वो वाला गाना नहीं, राहों में उनसे मुलाकात। अरे बेहतरीन गाना।
बहुत गजब जरा का गाना गुनगुना लगता दो, है, आज जरा भी। गुनगुना दो भाई, जब सुनते हो इतना उस अरे गाने को तो भैया, दर्शक। खांसी मुझे आज इतनी आ रही ना कि मैं उसको अपने तो आप को कौन अंदर सा- कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। कौन सा ऑडिशन तुम दे रहे हो सारे गमापा का यार, सुना दो। अरे भैया गाना नहीं याद हो पाएगा। अच्छा कोई बात उसी नहीं, का चलो एक आगे और बढ़ो। गाना था ना, गाने के महारथी तो आप ही हो रामतर भाई। आइए नहीं आपका है, फिर इंतजार दर्शक था। फिर दर्शक कमेंट में कहेंगे इसको जब गाना होता है तो ये खुद ही गाने की बात करता है। नहीं, पिछली बार कमेंट में आपको जवाब मिल गए, लोगों के पॉजिटिव हाँ, रिस्पॉन्स नहीं आया ये है बात काफी तो कि है, आपको मतलब गाना गाना है। कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई राम अवतार भाई की आवाज़ अच्छी है तो गाना गाना चाहिए उनको। बिल्कुल रामता भाई, एक सुना तो थोड़ा, आज पता है यहाँ पर बारिश भी हो रही सामने, थोड़ा हम गुनगुना देंगे आपके साथ में। शुरू ज़्यादा करो अच्छा ना, भी नहीं गाना ना हम शुरू करो, हम उसको आगे ले जाएंगे। ठीक है, ओके, रेडी स्टडी गो। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आगे रामतर भाई शुरू करो। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। ऐसे ही था ना। प्यार की अनजानी बरसात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। अरे मुझे भी बड़ा पसंद था ये गाना, लेकिन जानते हो कच्चे धागे के जो गाने थे वो ज़्यादा बेहतर थे मुझे लगता है ना। अजय देवगन के कैरियर के सबसे अच्छे गाने कच्चे धागे में थे। मतलब नुसरत कच्चे फतेह धागे अली में खान अच्छे साहब ने गाने थे। कंपोज किया था, क्या गाने थे ना वो उस एल्बम को हम आज भी सुनते हैं और बहुत बार सुनते हैं और लूप में बजाते हैं कच्चे धागे को हम। नहीं वैसे अगर उसके गाने नोटिस बड़े करो तो अजय देवगन के मतलब ज़्यादातर फिल्मों के गाने तो बेहतरीन होते थे। जैसे हाँ। जिगर का भी एक गाना था वो, प्यार की कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा कर, मतलब सलाम लिखा वो मैंने, एक खत गाने सुनो महबूब तो के नाम लिखा। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ पल के लिए मतलब उसी दौर में एक बार फिर से वापस पहुंच गए हैं। बड़े अच्छे गाने थे अजय अरे देवगन के। उनका वो गाना भी तो बड़ा अच्छा था ना, ये वाला, प्रेमी आशिक आवारा पागल मजनू दीवाना, प्रेमी आशिक आवारा पागल मजनू दीवाना, मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं, तुम्हें जो पसंद हो हाजी फरमाना, दिल जाना, प्रेमी आशिक आवारा पागल मजनू दीवाना। इसमें एक लाइन है बड़ा अच्छा, याद होगा आप लोगों को, अरे नखरे वाली न दे हमको गाली, हमें तूने जाना नहीं, हमें तूने जाना नहीं। तो ये जो लाइन है ना, अरे नखरे वाली न दे मुझको गाली, हमको लगता है उस वक्त लोग, हमको लगता है कि लड़कियों को चिढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल बड़ा करते होंगे उस समय। हालांकि अब जब फिल्म आई तो उस वक्त तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मैं 1992 बोर्न हूँ। 91 में आई थी ना कच्चे धागे? कौन सी? कच्चे धागे बोल रहा हूँ, फूल और कांटे 91 में आई थी ना? नहीं हाँ, फूल और कांटे तो 91 में आई थी। 91 में आई थी, तो उस वक्त मैं नहीं था, 92 बोर्न हूँ, तो मुझे लगता है कि उस वक्त यूज़ करते होंगे इसको लोग छेड़ने के लिए। और एक वो गाना दिलवाले का, वो भी तो बड़ा फेमस है, जीता था जिसके लिए। अरे लोग बहुत सुनते हैं, आज भी बहुत सुनते हैं, जिनका दिल टूटता है सुनते हैं। दिलवाले का मतलब एक बड़ा खूबसूरत गाना था वो, मूवी का गाना है दिलवाले का एक जो गाना था ना, नहीं पार्टी में जब वो होता है कितना हसीन चेहरा, उसमें जब वो सूट वूट पहन के अजय देवगन गाते हैं और मतलब जब वो प्यारी आँखें लाइट चली जाती है ना उस गाने में और वो जलाते हैं तो रवीना टंडन का मतलब पूरा चेहरा दिखता है उसमें, मतलब बड़ा बेहतरीन गाना था वो। अभी ओ भाई राम भाई, दिलजले का वो वाला गाना, मेरा देश मेरा वतन,
बड़ा अच्छा गाना था अरे वो। बहुत एक्चुअल में जानते हो मतलब वो गाना जो है ना, उसके विषय में एक ट्रिविया बड़ा अच्छा है कि उसका जो ट्यून है ना, इजराइल का जो नेशनल एंथम है उस ट्यून से इंस्पायर्ड है वो। एकदम हुबहू इजराइल का जो नेशनल एंथम है वही है, समझे? मतलब मेरे अरे स्कूल में उसमें भी कई लोग उस गाने को गाते थे 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पे। सत्यविजय भाई, दिल जले वाला वो डायलॉग जरा से सुना दीजिए, क्यों बनाती हो तुम वो। कौन सा वाला सुनाइए dialogue? जरा उसको। कौन सा? वो क्यों बनाती हो तुम रेत का ये महल। अरे अब मुझे अभी खांसी चल रही है, मेरी आवाज सही नहीं आएगी उसमें। बड़ी मैं सुनाता हूँ, मुझे याद है, मुझे याद है। सुनाइए सुनाइए। ऐसा कुछ था ना, क्यों बनाती हो तुम रेत का ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो मुझ दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम। ऐसे ही कुछ था ना। वाह 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 वाह। आदाब अर्जे। एक दिल जले हो गई, एक दिलवाले। आज भी मतलब गांव में ये दोनों मूवी इतनी पॉपुलर हैं, इतने पॉपुलर इनके गाने हैं कि लेकिन जानते हैं, दिलवाले का पूरा एल्बम बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट गाना है उदित नारायण का गाया हुआ, मौका मिलेगा तो बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। तुम उसको मौका मिलेगा को भी तुम जीता था जिसके लिए वाले टोन में गाने जा रहे थे। एक और भी गाना था ना उसमें, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा यार, वो भी अच्छा गाना था उसमें। हाँ, मर भी गए। उसका म्यूजिक डिंग टिडिंग 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 करके ऐसे कुछ म्यूजिक था ना उसका बैकग्राउंड में, वो अजीब सा म्यूजिक था। उसी गाने के पहले उसमें ऐसा होता ना कि अजय देवगन मतलब प्यार के वो करता है, तो कूदने के लिए बाइक तोड़ाता है एकदम कि मैं मरने जा रहा हूँ एकदम। हाँ, कूद ही जाता है, वो गिर जाता है, कूद जाता है बाइक लेके। एक वो भी तो गाना प्लेटफॉर्म में अजय देवगन जो गाना दुनिया की ठाठ ठाठ ठा। अरे गजब है यार। मैं चला। अरुण बख्शी ने गाना गाया था वो। मैं चला। अच्छा, ये 90s के हीरो की ये जो म्यूजिक है ना, उनका बेंचमार्क बन चुका है। मतलब म्यूजिक की वजह से भी लोग देखो बहुत उनको याद करते हैं। चलो अजय देवगन तो बहुत फेमस एक्टर है तो उनको तो याद करते हैं, लेकिन 90s में का म्यूजिक जिसके जिसके हिस्से आया है उसको पब्लिक भूली नहीं है आज तक। अरे देखो ना, ये गाना याद होगा, ये क्या बतलाए जान जा हम तुमसे दूर रह के, अक्सर दुआओं में खुदा से तुमको ही मांगा करते थे, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। इसमें मतलब कि एक और बड़ा अच्छा गाना था मोहम्मद अजीज़ का गाया हुआ, मैं गुल हूँ आहा नहीं ये खुशबू और ही कुछ है। पूरा एल्बम गौर करना, ये कौन सा था, लाल दुपट्टा मलमल का ना सत्यविजय भाई? नाम याद नहीं आ रहा मुझे मूवी का। हाँ, ये एल्बम था लाल दुपट्टा मलमल। टी सीरीज ने फिर बाद में इसमें फिल्म बनाई थी। तो ये पूरा एल्बम, इवन बहुत लोग आज भी उस पूरे एल्बम को पसंद करते हैं। उसके एक्टर को कौन जानता है? कोई नहीं जानते, बहुत कम ही लोग जानते होंगे। जैसे हम लोग फिल्मों की वीडियोज करते थे, हम लोग तो खैर एक अलग बात है, हम लोग जानते ही हैं, लेकिन नॉर्मल लोग बहुत कम ही लोग जानते हैं। फिर जो फिल्म को बहुत पसंद, फिल्मों को बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, वो लोग उनका नाम याद रखे हुए होंगे। तो ये सिचुएशन है। इवन ये याद रहता है इनका म्यूजिक, आज तक लोगों को याद है। एक फिल्म आई थी, अगर एक याद होगा तो, एक बलमा करके फिल्म आई थी, याद है? अरे हाँ, बलमा। अविनाश वधावन थे उसके एक्टर। तो उसके गाने देखो अंडररेटेड हैं, और कई उस प्रकार इसके गाने देख लो ना, उस वक्त बहुत सारे ऐसी फिल्में थी। खैर हम लोग अजय देवगन पे लौटते हैं। तो अजय देवगन के अफेयर्स पे कुछ बताइए सत्यविजय भाई। क्या अजय देवगन अफेयर्स भी तो रहे होंगे? काफ़ी मतलब अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये लोग काफ़ी पॉपुलर रहे 90s में अपने अफेयर को लेके। हाँ, तो एंट्री तो अजय ये लोग है ना, खूब कांड किए। बस ये गनीमत थी कि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, लोगों के पास मोबाइल नहीं थे। नहीं तो हमें काफ़ी कुछ और मसालेदार देखने सुनने के लिए मिलता, जैसा आज के टाइम पे मिल जाता है। कहीं भी कोई एक्टर किसी मतलब एक्ट्रेस के साथ में अगर पार्टी पे गया है या डिनर के लिए गया है तो तुरंत फोटो सामने आ जाती है कि भाई ये डेट कर रहा है उसको, कार में एक साथ देखे गए हैं। तो 90s में ये नहीं था मतलब उस टाइम पे, लेकिन पता चल जाता था सबको। तो अजय देवगन का हाँ मतलब अजय देवगन की दमदार एंट्री हो गई 1991 में। 92 में जिगर मूवी आई, फिर 93 में 6 से 7 मूवी लाइन से आई, धनवान, शक्तिमान, इस टाइप की कई मूवी आई। और 92 के आसपास ही जिगर मूवी, के साथ है ना,
करिश्मा कपूर के साथ उनका जो अफेयर हुआ स्टार्ट, काफ़ी सुर्खियों में रहा उस टाइम पे अजय देवगन और करिश्मा कपूर का। मतलब काफ़ी खबरें तो ऐसी भी आई कि दोनों एंगेजमेंट करने वाले हैं, आगे चल के शादी भी करने वाले हैं। लेकिन आगे चल के हुआ ये कि जब दिलवाले की शूटिंग हो रही थी तो रवीना टंडन के साथ में भी उनका नाम जुड़ने लगा अजय देवगन का। लेकिन इन दोनों का जो रवीना टंडन और अजय देवगन का जो केस है वो काफ़ी अलग था। मतलब ये कहा जाता है कि रवीना टंडन को अजय देवगन बहुत पसंद आ गए थे, मतलब वो क्रश मानने लगी थी अपना अजय देवगन को, और वो अजय देवगन के काफ़ी पीछे पड़ गई थी। कई बार मीडिया में मतलब बयानबाजी भी सामने आई कि रवीना टंडन ने लव लेटर लिखा अजय देवगन को, और काफ़ी सारी चीज़ें आई। तो अजय देवगन को एक बार मतलब काफ़ी इससे चिढ़ भी गए थे रवीना टंडन। अजय देवगन की तरफ से ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था रवीना टंडन के लिए। तो कई बार तो अजय देवगन ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में ये भी बोला था कि रवीना टंडन ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं, और मतलब हमारी बस एक नॉर्मल सी जान पहचान है, दोस्ती है, ऐसा कोई प्यार वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर धीरे धीरे आगे चल के दोनों के बीच में दूरियां हो गई। करिश्मा कपूर के साथ में तो ब्रेकअप वैसे ही हो गया था। फिर आगे चल के फिर बस काजोल उनकी ज़िंदगी में आई, गुंडा राज मूवी हो गई, और एक दो मूवी में और थी, और बस 99 में शादी हो गई। 89 98 में या 99 में शायद। काजोल के क्रश थे अक्षय कुमार। हाँ। और एक वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, देखिएगा कि उसमें क्या किस नज़र से एकदम बिल्कुल निहार रही हैं काजोल अक्षय कुमार को। ये दिल लगी मूवी आई थी, उस मूवी का वो वीडियो है जो राम अवतार भाई बोल रहे हैं, उसके इंटरव्यू के टाइम का वीडियो है वो। तो अजय देवगन मतलब अजय देवगन काफ़ी, अजय देवगन की सबसे बढ़िया मूवी कौन सी लगती है आपको 90s में? मुझे कि राम अवतार भाई से पूछ रहे हो? आप दोनों लोग बताइए। मुझे यार देखो, एक मूवी तो नहीं सिलेक्ट कर पाऊँगा, लेकिन मतलब मुझे जान मूवी उनकी बहुत पसंद है। अगर एक मूवी सेलेक्ट करने की बात करूँ तो जान मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है एकदम। लेकिन गौर करने जान में मैं बताऊंगा, लेकिन जान की मैं बात कर रहा हूँ कि जान में गौर करने वाली बात है कि उस वक्त तक अजय देवगन के वॉइस से कुमार सानू ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर चुके थे, कर दिया गया था। लेकिन जान के गानों में देखिएगा कि कुमार सानू नहीं है। जान के गानों में मनहर उदास हैं, उदित नारायण हैं। उसमें एक बड़ा अच्छा गाना याद होगा, ये मैं गा के सुना रहा हूँ। जान गया दिल आया, शीशा पत्थर से टकराया। याद है सत्य विजय भाई? हाँ याद है ना। जान गई दिल आया, शीशा पत्थर से टकराया। दिल आया, शीशा पत्थर से टकराया, शीशा टूट गया, शीशा टूट गया, प्यार किया दुख पाया। ऐसे ही कुछ गाना था ना, एक बड़ा पसंदीदा गाना था मेरा उन दिनों। अरे जान का म्यूजिक एल्बम तो मतलब एकदम टॉप था उस टाइम पे, बहुत पॉपुलर हुआ था जान का म्यूजिक एल्बम। तो सारे गाने बहुत चले थे। जान का टाइटल सॉन्ग भी इवन बहुत पॉपुलर था। हाँ, टिप्स ने रिलीज किए थे उसके गाने शायद ना। टिप्स नहीं किए थे, टिप्स म्यूजिक तो राम भाई को कौन सी मूवी मतलब सबसे पसंद आई अजय देवगन की 90s में? अरे सारे ही पसंद है, सारे ही पसंद है। किसको कह दो कि ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, सारे ही अच्छे हैं। फूल और कांटे से लेके, सुहाग से लेके, जान से लेके, दिल जले दिलवाले, अब किसको मैं कह दूं, सारे फेवरेट ही हैं, सारे फेवरेट हैं, सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। अजय देवगन का कोई रोल जो आपको सबसे अच्छा लगा? अजय देवगन का कोई रोल जो सबसे अच्छा लगा मुझे? हाँ, मेरा तो है, कभी बताऊंगा मैं आपको। अजय देवगन का रोल जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, सारी फिल्मों में तो उन्होंने अच्छा ही किया है अभी कि उस वक्त हमको लगता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर रोल कर रहे थे वो। वैसे ज़्यादातर फिल्मों में अजय देवगन नाजायज ही बनते थे, नाजायज बेटे चाहे कच्चे नाजायज ही होते थे वो। लेकिन जानते हैं सही मायनों में देखा जाए तो एक सीन मुझे याद आता है, दिलवाले का वो सीन याद आता है। ये वो अचानक से उनका जो एक्सप्रेशन चेंज होता है, भाग जाऊंगा वो कहता है पुलिस वाला है तो पुलिस वाला है। तो उस वक्त जो उनका एक्सप्रेशन चेंज होता है, गौर कीजिएगा कि वो गजब का एक्टिंग है वो एक्सप्रेशन चेंजिंग। एक बार तो मतलब कि आजकल के समय में अजीत जो है उनका एक्सप्रेशन चेंज करने का तो हम लोग फ़ैन हैं, लेकिन उसमें भी गौर कीजिएगा कि अजय देवगन का जो एक्सप्रेशन चेंज होता है, गजब का चेंज होता है उस सीन में कि पुलिस वाला है ये, है ना। उसके बाद बैच नंबर उनका सुनील शेट्टी का बताते कि बैच नंबर पुलिस नंबर बताते हैं वो सीन मुझे एक्सप्रेशन। आप एक्सप्रेशन चेंज की बात कर रहे हो, मुझे अजय देवगन की एक मूवी याद आ रही है, दीवानगी।
जिसमें अरे अक्षय को गजब। मारते मारते एकदम से कहता है चीर के रख दूंगा। हाँ। भाई, एक तरफ एकदम नॉर्मल, एकदम काम कंपोज तरीके से एकदम बात कर रहे हैं, एकदम से एग्रेशन चेहरे पर देखो किस तरह से ले आते हैं। वो पिक्चर में बहुत अजय जबरदस्त लगती है। तो अजय देवगन एक्सप्रेशन में तो मतलब कि उनकी आंखें एक्ट करती हैं, आंखें बोलती हैं। अरे आंखें तो आई है, मुझे लगता ही नहीं अजय देवगन से ज्यादा मेस्मराइजिंग आंखें किसी की होंगी। हाँ, मतलब एक्सप्रेसिंग आइज अजय देवगन से ज़्यादा बेहतर, सही बोल रहे हो कि कमी लोगों की हैं। मेरे गांव में एक लड़की थी, मतलब मेरे घर के जस्ट बाजू में ही रहती थी, मतलब वो बड़ी फ़ैन थी अजय देवगन की। अजय देवगन की मतलब आंखों की खास करते फ़ैन थी। बोली अजय देवगन की आंखों में इतनी गहराई है कि मतलब बस देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। उसके घर पे अजय, उस टाइम पे पोस्टर चलते थे, मतलब मैंने भी लगाए हैं बचपन में अपने रूम में पोस्टर वगैरह हीरो हीरोइन के। तो उसके रूम में अजय देवगन के पोस्टर लगे रहते थे, पुराने 90s वाले एकदम। इतनी बड़ी फ़ैन थी वो। तो रावत भाई 1991 में अजय देवगन को अजय देवगन के पोस्टर को देखकर वो लड़की सोचती होगी, आजा डूब जा मेरे आंखों के ओशन में स्लो मोशन में। हाँ, क्या बोल रहे थे भाई? हम ये कह रहे रामता भाई फिल्मी सफर पर ले चलिए अजय देवगन के। 1991 में फूल और कांटे से उन्होंने अपना डेब्यू किया। इसके बाद फिर कौन सी बड़ी फिल्म आपको देखने को मिलती है उनकी फिल्मों जिगर में? कौन सा? जिगर 92 में। जिगर। जिगर भी चली थी। जिगर चली फिर थी। सुहाग 93 में फिर उनकी लगभग काफ़ी मूवी आई, लेकिन 93 में उतनी कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई थी मूवी। हाँ, बीच में जो उनका जो दौर रहा ना, ये जो ये धनवान वगैरह जो फिल्में आई, या फिर दिल है शक्तिमान बेताब, आई, धनवान। हाँ, एक संग्राम करके भी फिल्म आई थी ना, संग्राम, ये सब 93 में आई थी उनकी मूवी। गाना अच्छा था वो। वो गाना था कि सागर से पूछो, चांद तारों से पूछो, ऐसा गाना था ना। नदियां से उड़ते बादल से पूछो, ये गाना बहुत अच्छा है ये। तो वो थोड़ा सा लीन फेज उनका आया था वहाँ पे, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। उसके बाद तो फिर उनका उठान आया, फिर और भी फिल्में आई इधर, अच्छी फिल्में आई। हालांकि भी इस दौरान उन्होंने कुछ फिल्मों को छोड़ा, जैसे कि बात किया जाए इसका डीडीएलजे में बोलो करण अर्जुन का। अगर करण अर्जुन में हो तो अजय देवगन और शाहरुख खान की जोड़ी देखने को मिलती, ठीक ना। लेकिन एक वहाँ पे एक अलग ही एंगल हो गया। अभी तो राकेश रोशन ने खुद आके, अभी जब रिलीज किया गया था करण अर्जुन को, तो राकेश रोशन ने खुद अपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि भाई अजय देवगन हमारे फर्स्ट चॉइस थे उसमें। तो हालांकि अजय देवगन, हम लोग दर्शकों को कई बार बता चुके हैं कि वो शाहरुख खान वाला रोल चाहते थे, और शाहरुख खान इधर ऐसा कुछ एक्सचेंज वाला मामला था। क्या सत्य विजय भाई? हाँ, नहीं, उसमें ये था कि शाहरुख खान मतलब चाहते थे कि वो करण का रोल निभाएं इसमें, और अजय देवगन चाहते थे कि वो अर्जुन वाला रोल निभाएं। लेकिन हाँ, वही रोल एक्सचेंज की बात में कर रहा हूँ। रोल एक्सचेंज करने की वो थी उसमें। लेकिन राकेश रोशन के मतलब माइंड में अजय देवगन और हमको लगता है कि अजय देवगन और काजोल का उस वक्त अफेयर चल रहा होगा, तो अजय देवगन सोच रहे होंगे भाई मैं अपने बंदी के साथ ही गाने गाऊंगा, है ना। वो गाना, अच्छा गौर कीजिए कि इस गाने में अजय देवगन इसमें होते हैं, जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, धड़के जिया वो क्यों भला। लेकिन तो शाहरुख खान के साथ में अजय देवगन भी होते तो मतलब करण अर्जुन फिर भी अच्छी लगती, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो निभा लेते उसको। कोई बुराई नहीं होता, इसी बहाने एक फिल्म भी हो जाती है दोनों की, शाहरुख खान और अजय देवगन की एक फिल्म भी उस समय आ जाती, देखना एक अलग ही मजा आ जाता है वहाँ पे। मतलब तुम ये देखो तो पूरे फिल्मी करियर में शाहरुख खान अजय देवगन को साथ में कोई भी फिल्म मेकर नहीं ले पाया है, लेकिन विमल वालों ने इनको साथ में ला जुबा केसरी कर रहे हैं, विमल वालों ने ले लिया। विमल वालों ने मतलब वो कारनामा कर दिया। अभी कुछ दिन पहले एक कॉमेडियन था, उसने अजय देवगन के ऊपर रोस्ट वीडियो निकाला था। तो बड़ा उसमें जो क्रिटिक्स वगैरह थे उन्होंने तो बड़ी आपत्ति जताई कि यार हमारे सीनियर एक्टर है, उनको आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। लेकिन अगले दिन देखा अजय देवगन ने उस कॉमेडियन के साथ फोटो डाली तो बड़ा ट्रोल किया जाता। उसमें कहते यार अपने अजय देवगन की जो शकल है ना भाई, उनसे लोगों को एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। बोले हाँ ठीक है, गुटखा बेचना ठीक भाई बेचो भाई, तुम्हारे लिए तो बना ही है यार। बैक पेपर बेचना है, बैक पेपर बेचो यार, क्या दिक्कत है। फिर उसी जगह पर अक्षय कुमार ने किया तो उसको हिला दिया, आप तो हो बहुत भयंकर किया गया। खैर
तो फिर इसके फिर बाद आगे फिर आगे आगे आने वाले समय में अजय देवगन ने अभी तक तो इस टाइप से फिल्में कर रहे थे कुछ मतलब कि क्या बोल रहे आर्ट आर्ट फिल्मों टाइप की, मतलब कि अच्छी फिल्में उन्होंने जैसे जख्म वगैरह की, तक्षक किया था उस दौर अभी में। जख्म को मैंने पिछले 2 महीने इसी 1-2 महीने के बीच में बहुत देखा है। अच्छी एक्टिंग है अच्छी लगी थी जख्म मुझे। में, बेहतरीन नेशनल अवार्ड मिला था उसके लिए तो। तक्षक वगैरह फिल्में आई तो ये थोड़ा सा लीक से हटके फिल्में थी, लेकिन वैसे फिर उस वैसे दौरान- अगर देखा जाए तो 90s में अजय देवगन की इमेज वैसे तो एक एक्शन हीरो के तौर पे थी, लेकिन उनकी जो कॉमिक टाइमिंग थी या जो कॉमेडी फिल्में थी वो भी मतलब बड़ी अच्छी लगती थी उस टाइम पे। जैसे अरे इश्क इश्क में में देखिए ना, इश्क में हलचल इश्क में में कॉमेडी, इश्क हलचल हो गया, इश्क हो गई। हाँ, इश्क में भी अच्छा कॉमेडी था। काजोल के कॉमिक साथ में टाइमिंग था वो उनका- प्यार तो होना ही था, उसमें भी कुछ कुछ कॉमेडी हाँ, वाला प्यार तो पोर्शन नहीं था, था। वो बड़ी मतलब अच्छी कॉमेडी करते थे उसमें भी वो। बाकी अभय तुम बता रहे थे अपनी फेवरेट मूवी कौन सी 90s में से? 90s में तो मैं दिल जले का नाम लूंगा। बाकी अगर ओवरऑल में देखूँ तो अजय देवगन का जो किरदार मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो मैं कहूँगा वंस अपॉन टाइम इन मुंबई का सुल्तान मिर्ज़ा। हाँ वो तो वो किरदार मुझे बहुत बेहतरीन लगा। मतलब क्यों क्यों मेरा कारण फेवरेट क्या है। कारण क्या है? कारण क्या है उस किरदार सुल्तान मिर्ज़ा के रोल में जब मैंने उसको देख रहा था, ठीक है, तो एक एक डायलॉग और एक एक जिस तरह से कन्विक्शन से अजय देवगन बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इससे पहले जो कंपनी मूवी में उनका जो रोल था वो भी मुझे अच्छा लगा था, लेकिन फिर उसके बाद जब वंस अपॉन टाइम मुंबई का देखा सुल्तान मिर्ज़ा, मतलब प्रभावित किया मुझे मतलब उस कैरेक्टर अजय ने। देवगन तुम्हें गैंगस्टर के रोल में ज्यादा अपील करते हाँ हैं। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा लगता है मुझे। और हेलो। हाँ, सुन आ रहा रही हूँ। है आवाज। और बाकी स्टार्टिंग में तो सारी मूवी हमने देखी है। तो अच्छा, लेकिन एक चीज़ अजय देवगन के करियर में भी हम बोलने वाले थे कि उन्होंने मतलब 1991 में अपना डेब्यू किया, फिर 1990 मतलब सन 2000 आने तक उन्होंने मतलब समझ लिया कि अब धीरे धीरे उन्होंने चैलेंजिंग रोल, थोड़ा ऑफ बीट चीज़ें करनी शुरू करी। तो फिर देखो आप कितने लंबे समय तक टिके हुए हैं अजय देवगन। टिके रहे और नहीं तो नॉन क्या स्टॉप होता- देखो हर क्या साल होता है ना में कि उनकी 3 से 4 फिल्में समय के रिलीज साथ होती उस होती वक्त सब रही लोग हैं। बदल रहे थे, सबको बदलना पड़ रहा था। नहीं बदलते तो फिर वही पुराने वाले हेयर स्टाइल, वो बालों को ऊपर फेंकते हुए वो तो नहीं आ सकते थे ना। अगर बार बार वही करते कितना ही दर्शक लोगों ने पसंद नहीं, करता। तो कुछ एक्टर वो चीज़ नहीं कर पाए, लेकिन अजय देवगन ने वो चीज़ कर लिया, बहुत बहुत अच्छे तरीके से किया। जो लोग नहीं कर पाया वो लोग दौड़ से बाहर चले गए। ये चीज़ें बदलना पड़ता है लोगों को, जैसे कि हम लोग को भी बदलना पड़ा, पॉडकास्ट करना पड़ रहा है। नहीं तो हम लोग भी तो वॉइस ओवर वीडियोज कर रहे थे। वॉइस ओवर से फेस कैम में शिफ्ट होना पड़ रहा है। हाँ, अजय तो देवगन बदलना का पड़ता है, एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है। हम लोगों ने भी लिया है, भले दर्शक लोग ज़्यादा प्यार हमें नहीं दे रहे हैं वो अलग बात है, हमें पहचानते नहीं है या फिर हमारे काम को ज़्यादा सराहते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हम लोग अपने से प्रयास कर रहे हैं एक अच्छा कुछ करने का। ठीक बात कह रहे हैं आप। अजय देवगन ने देखो 90s में पूरी एक सेम हेयर स्टाइल रखी, उसके बाद में उन्होंने जो कयामत और भूत मूवी में जो चेंज की, फ्रेंच दाढ़ी रखी, मतलब उसमें भी बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे। नया लुक बहुत बहुत मतलब पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे। कयामत का तो एक गाना वो बड़ा चला था उस टाइम पे, वो लड़की बहुत याद आती है, बहुत पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे, बहुत चला था गाना। हाँ। और आगे चल के देखो मतलब कॉमेडी मूवी में भी गोलमाल हुई, ऑल द बेस्ट टू, इनमें कैसे अजय देवगन ने अपने आप को कैरी किया। तो ये मतलब एक वर्सेटैलिटी है कि सीरियस रोल भी हो गए, एक्शन भी हो गया, कॉमेडी भी हो गई, एक्शन हो गया, कॉमेडी हो गई, रोमांस भी कर लिया। और यही एक रीजन है कि अजय देवगन एज अ डायरेक्शन, अरे एज अ डायरेक्टर भी मतलब देखो यार क्या एज अ डायरेक्टर भी प्रभावित करते हैं। रनवे 36 मूवी देखो, मतलब मुझे तो बड़ी पसंद आई थी रनवे 36, भले ही चल नहीं पाई थी उस टाइम पे। नहीं, फिल्म अच्छी है, फिल्म अच्छी है, एक्टिंग भी बड़ा 34 है ना, 34 34 है 36 ऐसी 34 है। मेडे हो गया है। तो खैर मेरे ख्याल से 90s में तो अजय देवगन का कुछ और बात रह गई हूँ। राम भाई तो बताइए। नहीं देखिए, बताने को तो बहुत बात है, लेकिन बहुत इस वीडियो हम लोग ट्रिविया शेयर नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अजय देवगन को लेकर। तो ये सब चीज़ें हैं। अजय देवगन के हेयर स्टाइल से लेके, ड्रेसेस से लेके, हर चीज़ के लोग उस दौर में दीवाने थे।
हम लोग 90s में दीवाने तो नहीं हो पाए क्योंकि उस वक्त बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन 2000 में आकर हम लोग अजय देवगन के दीवाने हुए, जब VCR CDs में उनको देखा और उनके दीवाने हुए, उनके हेयर स्टाइल को कॉपी करने का प्रयास किया। दीवाने मुझे लगता है कि लड़के ही नहीं, लड़कियां भी उनकी दीवानी थी, और कई लड़कियां तो ऐसे भी नजर आई जिन्होंने अजय देवगन का हेयर स्टाइल करने का प्रयास किया। सच तो ये है। तो हाँ, हमने वैसे लड़कियां भी देखी हैं जिन्होंने अजय देवगन के हेयर स्टाइल को करने का प्रयास किया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो खैर अभी ये अजय देवगन द बिगिनिंग में यहीं तक करते हैं, फिर अभी अजय देवगन द कंक्लूजन दूसरा उनके पारी पे हम लोग अभी वर्तमान के समय पे बात करेंगे कि क्या उनके कैरियर पे चल रहा है, क्या क्या आने वाली हैं और क्या कुछ देखने को मिलेगा अजय देवगन को लेकर। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अजय देवगन द कंक्लूजन वीडियो पे। तब तक के लिए देखते रहिए मूवी मस्ती मैजिक।